नमस्कार सभी साथियों को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा रीट लेवल 1 की फाइनल आंसर की यहां पर जारी हो चुकी है और विभाग की तरफ से एक मास्टर पेपर भी यहां पर अपलोड किया गया है। तो रीट मेंस लेवल 1 भाई लेवल 1 की जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है वो ऑफिशियल आंसर की प्लस विभाग की तरफ से जो मास्टर पेपर डाउनलोड या अपलोड किया गया है वो हम यहां पर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना है और अंत में भाई चैनल वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं लेवल 1 का। तो टॉप पहला क्वेश्चन है, यहां देख लीजिएगा, ये विभाग की तरफ से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है प्लस उनके द्वारा जो मास्टर पेपर यहां पर जो अपलोड किया गया है, ये मास्टर पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में, वो भी आपकी ऑफिशियल आंसर की के साथ। ठीक है, तो यहां पर तो पहला क्वेश्चन है, यहां पर देख लीजिएगा कि नीचे दो कथन दिए गए, एक तो अभिकथन प्लस कारण। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं भाई, क्या रहेगा, ए और आर दोनों की क्या है भाई, व्याख्या सही करता है। यहां पर ऑप्शन रहेगा ए वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार आपको क्या करना है भाई, व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर होगा भाई बी डी ए सी। ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन यहां पर बी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है बांडुरा के, भाई ये तीसरा क्वेश्चन है, बांडुरा के अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखो ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना। ठीक है, आंसर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। विभाग ने जो आंसर माना है वो आपको मैं बता देता हूं भाई। तीसरे का आंसर रहेगा, क्या रहेगा, तीसरे का आंसर रहेगा यहां पर मैं बता दूं, ऑप्शन रहेगा ए वाला, डी सी बी ए। तीसरे क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। चौथे का रहेगा भाई, यहां पर आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। तो विभाग ने इसका आंसर क्या माना भाई, विभाग ने इसका आंसर माना है, चौथे का क्या माना भाई, ऑप्शन माना ए 1 2 3 4, मतलब ये चारों क्या है, विकल्प यहां पर सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, भाई गणित में एक इकाई योजना न्यूनतम दिनों की अवधि से 1 सप्ताह अथवा 1 माह तक विस्तारित हो सकती है। तो पांचवे का माना है भाई ऑप्शन ए, केवल 2-3। क्या रहेगा, केवल 2-3 माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र, पर चट्टे का आंसर क्या माना है, समाजशास्त्रीय संकल्पना क्या है। तो चट्टे का आंसर माना विभाग ने, ऑप्शन रहेगा बी वाला, व्यक्तिगत समस्याओं सार्वजनिक मुद्दों के बीच संबंधों को समझने की योग्यता। ठीक है, अगला है सातवें का, भाई सातवें का यहाँ पर आंसर माना है, क्या माना है, सातवें का आंसर माना विभाग ने, ऑप्शन ए वाला, व्यक्तिगत कारक 16 व्यक्तिगत कारक प्रश्नावली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई 8 का आंसर क्या माना है, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क है तथा 1 किलोमीटर तक की परिधि में विस्तृत है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क जो 7 MB से 70 MB की रेंज में विद्यमान स्पीड पर संचालित है। तो ऑप्शन 8 का माना है भाई, क्या माना है, ऑप्शन 8 का माना है सी। ऑप्शन 8 का माना है सी, ए सही है और आर क्या नहीं है। ठीक है, ए सही है, आर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन 9, भाई 9वां का आंसर यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर सुमेलित करना है। ठीक है, तो विभाग ने क्या माना है भाई, विभाग ने माना है ऑप्शन ए वाला, मतलब 1 2 3 4, मतलब चारों क्या है यहां पर सही सुमेलित है। ठीक है, 10 का, भाई 10 का आंसर माना है ऑप्शन यहां पर 12 वर्ष की जो मानसिक आयु 10 वर्षीय बच्चे की बुद्धि लब्धि स्तर क्या होती है, तो विभाग ने माना है ऑप्शन सी वाला। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही करेक्ट आंसर होगा 10 का। अगला है 11वां, भाई 11वें का यहाँ अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। ठीक है, देखो अभिकथन क्या है, स्वानुभाविक शोध विधि कोई विधि नहीं है किंतु एक अभिवृत्ति है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बनाए रखी जाती है। ठीक है, स्वानुभाविक शोध विधि याद करने और रट्टा मारने पर बल देती है, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं क्या करते हैं, स्वयं अपने संलग्न सम्मिलित नियमों की खोज करने में असफल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 11 का माना है भाई, 11 का क्या माना है, सी माना है, ए सही है और आर क्या है, गलत है। ठीक है, अगला है भाई 12 का, 12 का क्या माना है कि
अलगाववाद पूंजीवाद कारखाना आधारित उत्पाद का परिणाम है और पूंजीवाद में वस्तु के उत्पादन में सामाजिक संबंधों को बदल दिया जाता है। ठीक है, तो 12 का सही आंसर माना है मेरे दोस्तों यहाँ पर ए वाला। ऑप्शन ए और आर दोनों क्या है भाई, सही व्याख्या है और दोनों की व्याख्या क्या है, सही है। ठीक है, 12वें का 13वें का आंसर है भाई, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे निम्नलिखित बोधात्मक विकार प्रदर्शित करते हैं। तो 13 का आंसर क्या माना भाई, 13वें का आंसर माना है ऑप्शन ए बी सी, लेकिन विभाग ने ऑप्शन डी वाला नहीं माना है, तो क्या रहेगा, ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। ठीक है, अगला 13 का आंसर है भाई, गणित में अक्षर कितने प्राथमिक रूपों में विद्यमान होते हैं। तो 14 का आंसर माना है 2 रूपों में, ऑप्शन क्या माना है विभाग ने, ए वाला। ठीक है, अगला है ज्ञान के सृजन की प्रक्रिया के रूप में विज्ञान के मुख्य चरण। भाई विज्ञान के मुख्य चरण मतलब 15 का क्या माना है, 15 का माना है ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी ये क्रम क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। 16 का रहेगा भाई, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण। ठीक है, क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्तियों को शैक्षिक और कार्य दशा दोनों में प्रशिक्षित करते हैं। आप पढ़ लेना ये, उसके बाद शैक्षिक मनोविज्ञान में सरोकार ये जो है पढ़ लेना। इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर मतलब 16 का आंसर माना है विभाग ने ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या माना है मेरे दोस्तों, ऑप्शन माना है ऑप्शन ए वाला सही माना है। ठीक है, मतलब दोनों की व्याख्या क्या है, स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है 17वें का। भाई 17वें का क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। अब राजा उम्मेद सिंह ने रंगमहल बनवाया जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्व विख्यात है और इसके शासनकाल में जो भी है आप पढ़ लेना। इसका 17 का आंसर जो माना है, ऑप्शन माना है मेरे दोस्तों यहाँ पर, 17 का क्या माना भाई, ऑप्शन माना है यहाँ पर ए सही नहीं है, लेकिन आर क्या है, सही है। ऑप्शन यहाँ डी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 18 का क्वेश्चन है भाई, कौन सा आभूषण कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है। भाई कान में 18 का माना है विभाग ने, कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है। तो विभाग ने इसका आंसर माना है भाई पीपल पन्ना, क्या माना है, ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। अगला है 19 का। भाई 19 का आंसर मैं बता दूं, ये राजसमंद ये झील है और यहाँ पर शहर दिए गए हैं, तो 19 का यहाँ सही करेक्ट आंसर होगा बी वाला। ठीक है, मतलब यहाँ पर बी वाला माना है, मतलब पहले का 3, दूसरे का क्या रहेगा बी। ठीक है, तीसरे का 1 और चौथे का रहेगा 4। ठीक है, ये आप मिला लेना, ऑप्शन रहेगा बी वाला। और ये मास्टर पेपर आपको कहाँ मिलेगा वो मैं वीडियो के लास्ट टाइम बता दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 का। भाई 20 का, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार क्या करना भाई, व्यवस्थित करना है। तो 20 का आंसर माना है ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन क्या माना है, ऑप्शन 20 का माना है भाई बी वाला। ठीक है, आप मिला लेना जो भी है क्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को क्या करना भाई, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये राजस्थान की सीमा दी गई है और देश राज्य दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा देश कौन सी सीमा पर स्पर्श करता है। ठीक है, तो 21 का रहेगा मेरे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, 4 2 3 1, मतलब 4 2 3 और 1 ये ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सी वाला यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए, एक तो अभिकथन है और दूसरा क्या है, कारण है। ठीक है, तो राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और अंकगणित अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है। ये केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए शुरू किया गया है। तो 22 का सही माना है सी वाला। क्या माना है भाई, ए सही है, लेकिन आर क्या है, सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर कीर्ति स्तंभ के बारे में आपको विचार करना है, वो भी आपको विचार करने के बाद ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 23 का आपका सही करेक्ट आंसर होगा, क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा ए वाला। 23 का क्या रहेगा, ऑप्शन ए वाला विभाग ने माना है, मतलब ए में क्या है, ए बी और सी सही है। बाकी ये इस्लामी वास्तुशैली से निर्मित है, ये नहीं है, और ये 150 वर्ष पुराना, ये बी और डी और ई गलत है, मतलब क्या रहेगा, ए वाला सही रहेगा। 23 का रहेगा भाई 24 का। ठीक है, 24 का क्या रहेगा, राजस्थान साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 24 का माना है भाई ऑप्शन, क्या माना है, ऑप्शन माना है बी वाला। ऑप्शन क्या माना है, बी वाला, मतलब पहले क्या रहेगा, सी रहेगा, उसके बाद बी रहेगा, उसके बाद डी रहेगा, उसके बाद ए रहेगा, मतलब बी सी बी डी ए।
24 का क्या रहेगा, 24 का यहाँ पर बी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। भाई आपको बताना है कालक्रमानुसार, तो इसका माना है ऑप्शन डी। आप मिला लेना, ये जो भी है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये बालकों के लिए, आरटी, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, आप मिला लेना, ठीक है। बी ए सी बी, डी ए सी बी ऑप्शन 25 का रहेगा ए वाला सही करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहां पर अभिकथन और कारण दिए गए हैं और यहां पर बताना है कौन सा कारण और कौन सा अभिकथन सही है। तो 26 का रहेगा क्या रहेगा, ए और दोनों सही है और वाक्य भी क्या है, व्याख्या भी सही है। सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सौर विद्युत यंत्रों को विकेंद्रित करना है। तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी क्या है, स्पष्टीकरण है। 26 का रहेगा ए वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 का। भाई 27 का है, निम्नलिखित कौन सा यहाँ पर प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में सही है। तो 27 का विभाग ने आंसर माना है, क्या माना है, ऑप्शन माना है बी। 27 का क्या माना है, यहाँ पर बी माना है, मतलब ए बी और सी, ए बी और सी, मतलब यहाँ चौथा वाला क्या रहेगा, गलत रहेगा। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 12 के जिला टॉपर को 20,000 रुपए दिए जाते हैं, ये गलत है, ठीक है। 27 का रहेगा। अगला क्वेश्चन है 28 का। 28 का भाई सही करेक्ट आंसर होगा। भाई यहाँ पर आपको बताना है पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची दी गई है और आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर 28 का सही करेक्ट आंसर होगा। भाई क्या रहेगा, 28 का रहेगा डी वाला, ये नारायण सरोवर अभ्यारण्य ये नहीं है, बाकी ये जो है ना भाई ये सही है। 29 का देख लीजिएगा कि सूची 1 और 2 को आपको क्या करना है भाई, सुमिलित करना है। तो 29 का माना है, 29 का माना है सी। क्या माना भाई, सी माना है। एकलव्य पुरस्कार यहाँ पर 3 वाला दिया है, भाई नियत नहीं है। एकलव्य पुरस्कार में कोई राशि क्या है, नियत नहीं है, 3, ठीक है। और बी का माना है, बी का माना 1, 5,000 रुपये। इंस्पायर पुरस्कार 5,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर माना है 2 वाला, भाई 2 वाला विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार 51,000 और गार्गी पुरस्कार यहाँ पर 3,000 रुपये माना है, ठीक है। 29 का माना भाई ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही माना है। 30 का देख लीजिएगा। 30 का क्या है भाई कि राजस्थान के जिलों को आपको क्या करना है, क्रमानुसार जनगणना के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो 30 का आंसर माना है ए बी डी सी, भाई ए बी उसके बाद डी और सी, लास्ट में क्या रहेगा, बूंदी रहेगा। तो ऑप्शन क्या माना है, विभाग ने ए वाला सही माना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई 30 का। 30 का देख लीजिएगा, यहाँ पर 30 वाला देख लेते हैं भाई। 30 का क्या माना है भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है, सूची 1 को 2 से क्या करना है भाई, मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है देख लेते हैं क्या माना भाई 31 का। 31 का विभाग ने माना है ऑप्शन ए, मतलब 1 3 2 4, 1 3 2 और 4 ये वाला सही रहेगा। मतलब केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ है, ये केंद्रीय शुष्क आप सबको पता है जोधपुर में। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान अविकानगर में। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण जयपुर में। केंद्रीय सरसों सब जानते सेवर में। ऑप्शन रहेगा ए वाला सही रहेगा 31 का, ठीक है। अगला है भाई 32 का। क्या है, 32 का माना है भाई यहाँ पर आपको अभिकथन और कारण दोनों को क्या करने हैं, पढ़ने हैं और बताना है कौन सा सही रहेगा। तो 32 का माना है भाई, क्या माना, विभाग ने बी वाला माना है। मतलब ए और आर दोनों सही है और लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्या बोल रहा है भाई, 32 का क्या है, 32 का माना है बी वाला, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। क्या है भाई, निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थानों को स्कूल प्रबंधन समिति के गठन से छूट प्राप्त है। अतः आरटी एक्ट में प्रावधान है कि माता पिता स्कूल प्रबंधन समिति में बहुमत में होंगे, जिसमें स्कूल शिक्षक और निर्वाचित पंचायत सदस्य भी शामिल होंगे। तो यहाँ पर दोनों सही है लेकिन क्या है, व्याख्या स्पष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो साथियों, यहां पर अगर देखा जाए इस क्वेश्चन पर, 32 वाले क्वेश्चन पर अगर देखा जाए तो यहां पर दोनों सही नहीं है। क्यों नहीं है भाई, यहां पर मैं बता दूं, आरटी एक्ट में प्रावधान है कि माता पिता स्कूल प्रबंधन, देखो स्कूल प्रबंधन समिति में ये पंचायत सदस्य शामिल होते हैं, बल्कि ये नहीं होते हैं, ध्यान रखना। तो देख लेना जो भी है। अब विभाग ने क्या माना भाई, विभाग ने यहाँ पर माना है, क्या माना भाई, ऑप्शन 32 का माना है बी वाला, मतलब दोनों सही है यूं माना है और व्याख्या सही नहीं है ये माना है। अब आप यहां खुद देख लीजिएगा, ए और आर दोनों सही हैं,
सही तो है, लेकिन व्याख्या नहीं है। अब व्याख्या क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये निर्वाचित पंचायत इसमें शामिल नहीं है। और यहाँ पर पूछा है शामिल होंगे, तो फिर शामिल होंगे तो फिर ये क्वेश्चन सही कैसे होगा? तो देख लेना इस क्वेश्चन को। 32 क्वेश्चन है यहाँ पर, 32 वाला अगला क्वेश्चन। भाई रामगढ़ बंडदेवरा, भाई अगला क्वेश्चन है 33 है, ठीक है। रामगढ़ बंडदेवरा है जो इसका आंसर माना है ए और सी, ए और सी। 33 का क्या माना भाई? 33 का माना विभाग ने सी, ए और सी। ये 12 शहर से 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है। उसके बाद सी, 33 का माना है सी, बिल्कुल ठीक है, सी है। इसे राजस्थान का लघु खजुराहो भी कहा जाता है, लेकिन यह भगवान विष्णु को समर्पित है, नहीं शिव को समर्पित है। किसको है भाई? रामगढ़ भांडदेवरा ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। ये परवन नदी के किनारे स्थित है, नहीं परवन नदी के किनारे नहीं है। देखो 12 में आपको बताऊं, 12 में कौन सी नदी है? बंडदेवरा शिव मंदिर का है 12 में, और 12 में आपको पता है कौन सी नदी है? परवन नदी के किनारे स्थित है, यूं कहा है। तो बता दीजिए ऑप्शन है यहाँ पर। देखो 33 का माना है सी, माना है ए और सी। तो बताइए कौन सी नदी पर स्थित है ये बंडदेवरा शिव मंदिर? डाउट लग रहा आपको? बताइए, कमेंट्स करके बताइए इस क्वेश्चन पर डाउट लग रहा है या नहीं लग रहा आप लोगों को? परवन नदी भी कहाँ है? 12 में ही है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो देख लो आपके हिसाब से 33 का, और मुझे कमेंट्स करके बताओ। विभाग ने माना है ए और सी माना है, ठीक है। विभाग ने क्या माना है मेरे दोस्तों? ए और सी माना है। अगला क्वेश्चन है भाई भक्ति काल की यहाँ प्रमुख विशेषता बताना है, और आपको यहाँ पर बताना है 34 का क्या रहेगा? सी, ए बी और डी, ए बी और डी। सी वाला नहीं है इसमें। कुछ भक्ति संत राजाओं के चरित्र गुणों और कुछ अन्य साधारण कार्यों का गुण वर्णन करते हैं, यहाँ पर ये गलत रहेगा। ऑप्शन ए बी डी वाला क्या रहेगा? 34 का रहेगा सी, सही करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 35 का रहेगा, देखो राजस्थान की साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आपको क्या करना है? काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो 35 का विभाग ने माना है डी, डी माना है, पहला डी रहेगा, उसके बाद सी रहेगा, उसके बाद ए रहेगा, उसके बाद आपका बी रहेगा। तो आप मिला देना, ठीक है। ऑप्शन माना है डी वाला 35 का। 36 का भाई क्या रहेगा? जल्दी से बताइए। 36 का यहाँ पर माना है विभाग ने सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है भाई? मिलाना है। तो 36 का क्या माना है? बी वाला माना है। यहाँ पर 36 का क्या माना है विभाग ने? बी आंसर माना है। तो यहाँ पर बी क्या है भाई? पहले का रहेगा 4, तो यहाँ पीताम्बर की गाल और कावी का अजमेर में माना है। बी का 1 मतलब बी का क्या? कुंड खो 12 में, सिवाना बालोत्रा, उसके बाद आपको भीमलाट बूंदी, ये वाला ऑप्शन माना है। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार आपको क्या करना है? साक्षरता के अनुसार व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे बड़ा, छोटा, 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 छोटा। साक्षरता के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ज्यादा साक्षरता कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो 37 का क्या रहेगा? 37 का सही करेक्ट आंसर होगा क्या रहेगा बताइए? ऑप्शन माना है डी। क्या माना विभाग ने? 37 का सही करेक्ट आंसर माना है डी। मतलब सबसे पहले आपको पता है कोटा है, उसके बाद भाई नागौर है, सबको पता है, उसके बाद राजसमंद है, उसके बाद क्या? पाली माना है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला सही माना है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। तो 38 का क्या माना है बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। विभाग ने 38 का माना है, ऑप्शन ए वाला माना है। सबसे पहले ए राजस्थान, उसके बाद माना भाई उत्तर प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर गुजरात माना है, उसके बाद हरियाणा माना है। तो क्या रहेगा? ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही माना है। 38 का क्या माना है मेरे दोस्तों? ए वाला, ठीक है। अगला है भाई यहाँ पर 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे। तो आपको क्या करना है? थोड़ा यहाँ विकल्प के अनुसार बताना है कि ये जिले कौन कौन से हैं 9 अप्रैल 1951 को बनाए गए थे। तो 39 का रहेगा, ऑप्शन माना है ए वाला, मतलब ए बी सी डी, ए बी सी डी। लेकिन ये राजस्थान में अब 7 प्रमंडल है, ये गलत है। प्रमंडल है ये वाला गलत है। बाकी ए बी सी डी 39 का क्या माना है? ऑप्शन ए माना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40 का, भाई राजस्थान की ज्योति योजना के बारे में क्या बताना है? आपको बताना है यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प, देख लीजिएगा, पढ़ लेना आप, ठीक है। 40 का माना है भाई यहाँ पर क्या माना है? ऑप्शन माना है सी, ए बी और सी, ए बी और सी। मतलब ये योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है, ये नहीं रहेगा, ठीक है, ज्योति योजना। तो ये आपको 40 का क्या माना है? ऑप्शन माना है सी वाला, ठीक है। 41 का क्या भाई?
राजस्थान खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो निम्नलिखित स्थापित करता है। भाई बताइए 41 का क्या रहेगा? 41 का माना है राजस्थान खाद्य और ग्रामो बोर्ड अधिनियम 1995। ठीक है। 42 का क्या रहेगा? यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों दिए गए हैं, जो आप पढ़ लेना। क्या है भाई? राजस्थान में शहद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक व्याप्त है। तो 42 का क्या माना है भाई? 42 का माना विभाग ने यहाँ पर बी वाला माना है। 42 का क्या माना है? ए और दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। राजस्थान में शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक व्याप्त है। शरद ऋतु मतलब ठंड, है ना, यही बोलते हैं ना। वर्षा के पश्चात स्पष्ट खुले आसमान के कारण इस ऋतु में तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या स्पष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर तापमान के बारे में कहा गया है और यहाँ पर ऋतु के बारे में कहा गया है, इसलिए स्पष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। 42 का क्या माना है? बी वाला माना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, लोक देवता है, जो आपको क्या करना है? बताना है सबसे पहले किसका जन्म हुआ, उसके बाद किसका हुआ, उसके बाद किसका हुआ, उसके बाद किसका हुआ। तो 43 का क्या माना भाई? 43 का माना है बी वाला, ADBC। सबसे पहले बाबू जी हुए, उसके बाद देवनारायण जी हुए, उसके बाद पीपा हुए और लास्ट में दादू हुए। भाई लास्ट में कौन से हुए? दादू। ठीक है। 43 का क्या माना है? 43 के माना है बी। अगला है, देखो भीनमाल जालोर से संबंधित शिशुपाल वध के लेखक कौन है? सब जानते हैं भाई, कौन है? कवि माघ। ऑप्शन क्या रहेगा? यहाँ पर ए वाला सही रहेगा और ए ही माना है यहाँ पर। ठीक है। 44 का क्या माना है? ए वाला। अगला देख लीजिए, उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन। 45 का क्या माना भाई? 45 का माना है यहाँ पर सी वाला, उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन। 45 का माना है सी। ABD मतलब A, B और D माना है, लेकिन यह सम्मेलन केंद्र सांगानेर जयपुर में है, ये नहीं है। ठीक है। ऑप्शन सी वाला नहीं रहेगा, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन और कारण। 46 का क्या माना है भाई? 46 का माना मेरे दोस्तों यहाँ पर सी। ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। 46 का क्या माना है? 46 का माना है सी। ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। एक सही है। शुष्क वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, शुष्क वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। शुष्क वन। ठीक है। ये सही है। और आर देख लीजिए, यहाँ पाए जाने वाले पेड़ अबोनी, अबोनिस और जंगली आम है। तो यहाँ पर माना भाई विभाग ने क्या माना है? सी माना है। ये सही है और आर सही नहीं है। देखो शुष्क वन आपको बता दूं, ज्यादातर जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पाए जाते हैं शुष्क वन। ठीक है। अब वहां पर औसत वर्षा आपको बता दूं 50 से 100 सेंटीमीटर हो सकता है क्या? कमेंट्स करके बताओ मुझे, कमेंट्स करके बताओ कि शुष्क वन क्षेत्रों में जो वर्षा होती है जो वो क्या 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। अब सही माना है यहाँ पर ए सही है और आर गलत माना है। ठीक है। देख लीजिएगा 46 का क्या माना भाई? 46 का माना है यहाँ पर विभाग ने, एक बार चेक कर लेते हैं। 46 का सी माना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों के पदक जीते हैं। भाई किसने जीते हैं? देख लीजिएगा 47 का माना ए, बी और सी। यहाँ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नहीं है। ठीक है। ए बी सी वाला सही है 47। और यहाँ पर 48 का क्या रहेगा? 48 का भी क्या माना है? ऑप्शन ए वाला ही माना है, मतलब भामाशाह योजना 14-15। भामाशाह योजना कब? 14-15। ठीक है। और यहाँ पर तीसरा विकल्प यहाँ पर भी है 3 और यहाँ पर भी 3 वाला है। चलो आगे देख लीजिएगा, भामाशाह योजना है 14-15। ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन माना ए वाला, यहाँ पर ए वाला माना है 48 का। ठीक है। 48 का क्या माना? ए वाला माना है। और देवनारायण स्कूटी योजना यहाँ पर माना है 4 वाला। ठीक है। तो 4 रहेगा 11-12। अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना 21 में और 15-16 में मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। ठीक है। ये आपका सुमिलित सही रहेगा। 48 का रहेगा सही, ए वाला। 48 का क्या रहेगा भाई? यहाँ ए वाला माना है। ठीक है। अगला है भाई, आधुनिक अलवर राज्य के निम्नलिखित कछवाओं शासकों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं आरएस के बच्चे बैठे हुए हैं और आरएस कंपटीशन एग्जाम की, मतलब आरएस आईएएस जो तैयारी कर रहे हैं ना जो लंबे समय से, वो भी ये क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं।
उनके बस की भी बात नहीं है ये क्वेश्चन सही करना। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कछुआ शासकों को क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बहुत से रीट वाले ऐसे है, ये आरोही क्या ये भी पता नहीं है अभी, आरोही अवरोही ये उनको ये भी पता नहीं कि आरोही क्या कैसे करना है, छोड़ के आए होंगे सभी लोग। 100% में से 99% लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के आए होंगे, बाकी 1% जो ठोक के आ गए ना, पड़ गया तो निशाना ठीक, वरना जो होगा देखा जाएगा, अगले साल फिर तैयारी करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर माना है 49 का क्या माना है, डी वाला माना है, डी वाला माना है। देख लो भाई डी वाला सबसे पहले माना है यहाँ पर बी बन्नी सिंह प्रथम, ये पहले था। ठीक है, उसके बाद डी शोदान सिंह, ए मंगल सिंह, और लास्ट में जय सिंह आया। भाई लास्ट में कौन आया था, जय सिंह आया था। तो ऑप्शन यार डी वाला सही माना है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर अभिकथन और कारण दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा कारण और अभिकथन सही है। तो 50 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, 50वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। देखो नागरी शिलालेख 424 एडी संस्कृत भाषा में है। वर्तमान में यह आमेर दुर्ग संग्रहालय में संरक्षित है। गोली शासक अपराजित की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। तो 50 का क्या माना है, 50 का माना है यहाँ पर विभाग ने सी वाला माना है। ए सही है, आर सही नहीं है। अब ए यहाँ पर सही है भाई, नगरी शिलालेख 424 एडी संस्कृत भाषा में है, ये सही है। वर्तमान में ये आमेर दुर्ग संग्रहालय में संरक्षित है, ये आमेर नहीं है। बाकी ये नगरी आपको पता है कहाँ, चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ में जो ये संग्रहालय है संस्कृत भाषा में वो कहाँ है भाई, इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद संग्रहालय में, इलाहाबाद संग्रहालय में स्थित है। आप देख लेना, चेक कर लेना, लेकिन यहाँ आर सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है भाई, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊर्ट संरक्षण योजना के बारे में बताना है। 51 का क्या माना है, 51 का माना है डी, ए सी और डी, मतलब ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई है, ये गलत है भाई। प्रधानमंत्री राजस्थान में ऊर्ट की क्यों घोषणा करेगा, तो ये वाला गलत है। बाकी ए सी डी सही है 51 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापना वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर बताना है भाई, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, इसके बाद किसकी हुई, इसके बाद किसकी हुई, इसके बाद किसकी हुई। अब ये क्वेश्चन पूछना लायक है क्या, या छोड़ने लायक है, न पूछने लायक है और ना छोड़ने लायक है। ऐसे क्वेश्चन तो देखो ही मत। अब 52 का माना है ऑप्शन ए वाला, विभाग ने क्या माना है, CDBA, CDB और ए, लास्ट में क्या है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, लास्ट में ये। बाकी यहां पर ये देखो, इसका आंसर में क्या है मैं आपको प्रूफ के साथ बता दूंगा, अभी कहा नहीं जा सकता। देखो साथियों, अब विभाग ने इसका आंसर क्या माना है, 52 का आंसर माना ए। देखो मैं बता देता हूं, विभाग ने जो माना वही बता रहा हूं, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं बता रहा हूं। 52 का क्या माना है, विभाग ने ए माना है। आंसर की मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, ठीक है, ए माना है। अब यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे कि भाई शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना आपको पता है कब की गई थी, 1959 में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1958 में। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर 1919 में। कृषि भेड़ प्रजनन केंद्र सीकर में जो हुई थी कब, 1900 लगभग 25-26 में हुई थी। तो ये क्रम एक बार मैं आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका माना है भाई ऑप्शन सी, ए वाला। 52 का क्या माना भाई, 52 का सॉरी, हाँ 52 का ए वाला माना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन और कारण दिए गए, तो आपको बताना है राजस्थान खनिज के अजायबघर के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। 53 का रहेगा, राजस्थान खनिज के अजायबघर के रूप में प्रसिद्ध है और गैरिक खनिज राजस्थान द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो 53 का क्या रहेगा भाई, 53 का रहेगा ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। राजस्थान में गैरिक खनिज नहीं उत्पादित किया जाता है, ठीक है, ए सही है भाई। यहां पर 53 का है, देख लीजिएगा, 53 का क्या रहेगा, 53 का सी वाला सही रहेगा। ए सही है और आर सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन और कारण, हद कर दी इन लोगों ने, अभिकथन और अभिकथन, ठीक है। कालीबंगा के कब्रगाह में 6 छेदों वाली बालक की खोपड़ी मिली है, कालीबंगा में 6 छेदों वाली। तो 54 का देखो एक बार आंसर देख लेते, विभाग ने क्या माना है, चलो एक बार पढ़ लेते इसको। कालीबंगा के कब्रगाह में 6 छेदों वाली बालक की खोपड़ी मिली है और छेद मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूजन को ये सूचक हो सकते हैं।
ठीक है, तो 54 का माना है ए। भाई दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही रहे और दोनों की व्याख्या भी क्या है, सही है। फड़ साहित्य से संबंधित आपको बताना है। फड़ 55 का क्या माना भाई, 55 का विभाग ने माना है बी। 55 क्या माना है भाई, 55 का माना है विभाग ने बी आंसर माना है। और बी देख लीजिएगा, बी और सी। भाई बाबूजी देवनारायण जी द्वारा लोक देवता के जीवन से कहानी का निरूपण किया जाता है। और सी है पद्मश्री लाल जोशी ने इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दी है। देखिए फड़ टोंग और जयपुर में नहीं, शाहपुरा भिलवाड़ा में। ठीक है, नूरुद्दीन द्वारा चित्रित कालीमा और दमना फड़ चित्रण का सबसे प्रसिद्ध नहीं, कलिना और दमना आपको पता है जयपुर से संबंधित है। और ये नूरुद्दीन नहीं है, रुकनुद्दीन है। और नूरुद्दीन बीकानेर का है और नूरुद्दीन रुकनुद्दीन बीकानेर का है और नूरुद्दीन ये कोई अलग है। यहाँ पर ये वाला भी गलत है, तो यहाँ पर ये बी वाला, बी और सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56। भाई 56 का माना है यहाँ पर आंसर कि चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को जयपुर की चाकसू तहसील में आपको पता है शीतला माता का मेला पड़ता है, सब जानते हैं। 56 का क्या माना है, सी माना है, शीतला माता जो सप्तमी अष्टमी का को मेला पड़ता है। भाई बांसवाड़ा में माही बांध किसके किनारे स्थित है, तो सब जानते हैं भाई माही नदी पर। माही बांध कहाँ है, माही नदी पर। अगला क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर पगड़ियां दी गई है, आपको बताना है भाई कौन सी पगड़ी कब पहनी जाती है। ठीक है, लहरिया है, मोटड़ा है, मदिल है और अलंकृत छपाई है। तो 58 का क्या माना है विभाग ने, 58 का माना है मेरे दोस्तों यहाँ पर सी वाला माना है। देख लीजिएगा 58 को क्या माना है, 58 का माना है सी वाला। अब 58 का सी माना है तो पहले का माना ऑप्शन रहेगा 3 पर लहरिया 3 श्रावण मास में। ठीक है, मदिल नहीं, मोटड़ा, मोटड़ा पता है विवाह में। मदिल, मदिल कब, दशहरा में। बाकी अलंकृत होली में। तो ऑप्शन क्या वाला है, यहाँ पर सी वाला माना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सी योजना हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो 59 का रहेगा सी। 59 का क्या रहेगा, सी। बी सी डी ए, बी सी डी ए। और निपुण भारत सबसे लास्ट में था। भाई निपुण भारत क्या था, सबसे लास्ट में था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की विश्वास योजना के बारे में आपको बताना है। तो 60 का माना है बी, बी सी डी। भाई बी सी और डी। बाकी ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित है। भाई ये विश्वास योजना जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित है, गलत है। और अर्हता के लिए मासिक आय 1000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी गलत है। बी सी ई, बी सी डी। ठीक है भाई, साइड का क्या माना है, बी वाला। अगला क्वेश्चन है, भाई निम्नलिखित कथन को अपने बीकानेर शहर से संबंधित बताना है। और विभाग ने इसका आंसर क्या माना है, 61 का विभाग ने माना है डी, बी और सी। बी और सी, बीकानेर ये पहाड़ी ढाल पर निर्मित की है, गलत है। और शहर के दोनों छोर पर 2 चौपड़ है, ये भी गलत है, माना है। 61 का क्या माना है, डी वाला माना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए, अभिकथन और कारण। 2.5 दिन का झोपड़ा है और ये हिंदू भवन मुस्लिम क्या है, आप पढ़ लेना। यहाँ पर 62 का माना है बी। 62 का क्या माना भाई, बी माना है। क्या दोनों सही है और व्याख्या सही नहीं है, तो पढ़ लेते हैं भाई। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक भवन मूलतः विग्रह चतुर्थ द्वारा संस्कृत पाठशाला थी, सब बिल्कुल सही है ए। ठीक है, 62 का क्या रहेगा, 62 का भाई बी माना है, यहाँ पर बी माना है। ठीक है, ये तो सही है। अगला है, यह भवन हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है। देखो हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का नमूना है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो चलो ठीक है, ये व्याख्या स्पष्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये माना है। फिर भी इस क्वेश्चन को आपको ढूंढना है आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है, सही क्या है, व्याख्या स्पष्ट कर रहा है या नहीं करना है, देख लेना। ठीक है, 62 का भाई जो माना है विभाग ने बी माना है, तो बी हम बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे कथन और कारण दोनों दिए गए हैं। घर घर औषधि योजना है जिसमें तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ के पौधे प्रदान किए जाते हैं। 63 का माना है ए वाला। दोनों क्या है, व्याख्या स्पष्टीकरण है। और योजना प्रतिदिन सहयोग सार्वजनिक अभियान जो है आप पढ़ लेना। ठीक है भाई, 63 का माना है ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर की ओर आपको क्या करना है, अक्षांश के अनुसार बताना है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो 64 का क्या रहेगा, ए वाला माना है। 64 का क्या माना है, ए वाला। मतलब पहला का ए,
सबसे दक्षिण में झालावाड़ है, यहाँ झालावाड़ है ना लास्ट में। उसके बाद सवाई माधोपुर, हाँ उसके बाद यहाँ पर ये सवाई माधोपुर आ गया। दक्षिण से उत्तर की ओर जाना ना भाई, तो यहाँ पर ये, उसके बाद सी जोधपुर, जोधपुर जो यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद झुंझुनू, झुंझुनू यहाँ पर आ गए। तो ये ऐसे ऐसे मतलब ये ऐसे चल रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए वाला सही माना है। 64 का क्या माना है भाई, 64 का माना है ए वाला। अगला माना है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित इसका कौन सा आकार है? तो सब जानते हैं 65 का क्या रहेगा भाई, पतंग की तरह इसका आकार है, ठीक है। राजस्थान निःशुल्क निवारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से सभी बालकों का उनके जन्म से लेकर कितने आयु वर्ष तक भाई रिकॉर्ड रखती है? तो 66 का क्या माना है भाई, 66 का माना है 14 वर्ष तक, सी, ठीक है। पुरंदर की संधि कब हुई? सब जानते हैं कब हुई, 1665 एडी में, ईस्वी में या एडी में। 67 का ए वाला बना है, ठीक है। 15 अगस्त 2025 को कहां पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश ए भारद्वाज को राजस्थान सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार दिया गया था? तो 68 का क्या माना है, 68 का माना है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, ठीक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो 69 का आपको बताना है कालक्रमानुसार। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्या माना है, सी माना है भाई, ऑप्शन क्या माना है, 69 का सी वाला माना है। बी, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद लास्ट में ए वाला। ये कोटा क्रांति सबसे लास्ट में हुई थी, और सबसे पहले मेरे दोस्तों यहाँ पर बी नसीराबाद हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये एरिनपुरा में, लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा, 69 का रहेगा, सी वाला सही रहेगा। माना है भाई, सही माना है, ठीक है। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो 70 का भाई यहाँ पर क्या रहेगा, बेनेश्वर, जो कहा है डूंगरपुर में, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये विद्युत संयंत्र दिए गए हैं और उनकी जो उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है ये बताना है आपको। तो कुट करना है 71 का। तो 71 का क्या माना है, यहाँ पर माना है 71 का, विभाग ने जो आंसर माना है सी वाला, देख लीजिएगा सी वाला माना है। धौलपुर सहित, तो देखो धौलपुर का माना है 330 थर्ड वाला माना, देख लीजिएगा थर्ड। उसके बाद बी का क्या माना है 1, राणा प्रताप सागर 172। उसके बाद सी का 2 भाई राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन 1180। उसके बाद ये 980। तो ऑप्शन क्या माना है, सी वाला। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए अभिकथन और कारण, और आपको बताना है कौन सा अभिकथन और कौन सा कारण क्या है, सही है या नहीं है या जो भी है, ठीक है। तो 72 का क्या माना भाई, 72 का विभाग ने माना है, यहाँ पर क्या माना है, ऑप्शन मेरे दोस्तों माना है सी वाला। क्या माना है, सी वाला माना है। 72 का क्या माना है, सी वाला माना है। ए सही है, सी में क्या है, ए सही है, आर सही नहीं है। अब ए क्या सही है भाई, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी मनाया जाता है भाई, सही है। अलंकृत पालकियों में तीज का मनोहारी जुलूस पिछोला झील के मनोहारी गणगौर घाट से शुरू होता है, नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा तो नहीं होता है, ठीक, गलत है। ए सही है, आर ए सही है और आर क्या है मेरे दोस्तों, गलत माना है विभाग ने, ठीक है। देखो वीडियो पूरा देखना है, 72 तक हम पहुंच गए हैं, पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन देखेंगे जो विभाग की जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 72 का देख लिया है। 73 का क्या माना है, 73 का माना है ऑप्शन सी वाला, देख लीजिएगा 73 का क्या माना है, सी वाला माना है। और सी में क्या है, 3 1 4 2 भाई 3, सॉरी यहाँ पर देख लीजिएगा 73 का क्या माना है भाई, 73 का सी वाला। पहले का 3 माना है, 3 वाला कहाँ है भाई, ये रहा। उसके बाद बी का 1 ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये रहा और ये रहा। अब राजपूतने का कर्ण रायसिंह, कलयुग का कर्ण लूणकर्ण, कवि बांधव विग्रह चतुर्थ और जालंधर कर्ण सिंह, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन 73 का सी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 74 का, संगीत उपकरण पोंगी की जनजाति द्वारा मुख्यतः प्रयुक्त होते, सब जानते भाई, कौन है 72 का क्या माना है, कालबेलिया, ठीक है, सही है कालबेलिया। अगला है, नीचे दो कथन आहरण, केसडी वृक्ष ने चिपको आंदोलन को भी प्रेरित किया था, ठीक है। 75 का क्या माना है भाई, 75 का क्या माना है, 75 का 1 वाला माना है, ठीक है। चिपको आंदोलन, ये दोनों क्या है, ये व्याख्या स्पष्टीकरण देख लेना भाई, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी क्या है, सही है। 75 का और उसके बाद 74 भाई
76 यहाँ पर बताना है मृदा और अभिलक्षण, मतलब उस मृदा में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो 76 में विभाग ने क्या माना है, 76 में विभाग ने माना है ए वाला। अब यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा, भाई खादर, नवीन जलोढ़ मृदा क्या है 76, हाँ ए 76 ए। यहाँ पर ए का रहेगा खादर, ठीक है, बी का रहेगा फोर, काली मिट्टी में सबको पता है पोटाश और ये चूना वाला, ठीक है। लेटेराइट में ए वाला नाइट्रोजन और पर्वतीय में कंकड़ और पत्थर पर्वतीय में, ठीक है, यही पाए जाते हैं। ऑप्शन ए वाला सही माना है यहाँ पर। अगला है भाई यहाँ पर अभिकथन और कारण पढ़ लेना। महाराजा सूरजमल जाटव का पेटो जाट यूलिसिस कहा जाता है 77 का, ठीक है। उसके बाद आगे कहा गया है इन्होंने खेमकरण को पराजित कर भरतपुर दुर्ग कब्जा किया तथा भरतपुर की नींव रखी। तो 77 का क्या माना है, 77 का बी। ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं है, देख लेते हैं कैसे नहीं है। देखो महाराजा सूरजमल को जाटो का प्लेटो कहा जाता है या जाटो का यूलिसिस कहा जाता है, ठीक है, ये सही है। अब इन्होंने खेमकरण को पराजित करके भरतपुर दुर्ग पर कब्जा किया तथा भरतपुर की नींव रखी थी किसने, विनय सिंह ने मेरे दोस्तों। किसने रखी थी, विनय सिंह ने रखी थी भरतपुर दुर्ग की या भरतपुर शहर की। तो ए देखो ए सही है लेकिन इन्होंने यूं कहा, क्या पूछा हुआ है, इन्होंने खेमकरण को पराजित, किन्होंने, सूरजमल को खेमकरण को पराजित करके भरतपुर दुर्ग पर कब्जा किया, नहीं, भरतपुर की नींव रखी। देखो नींव तो नहीं रख सकती है, अब दोनों सही होते तो भाई यहां पर कहा गया है ए और आर दोनों सही और आर की एक व्याख्या नहीं है, कैसे नहीं है भाई। देखो महाराजा सूरजमल जो है ये तो सही है, यूलिसिस कहा जाता है, ये तो सही है, लेकिन सूरजमल ने खेमकरण को पराजित करके भरतपुर दुर्ग पर कब्जा किया तथा भरतपुर की नींव रखी। मेरे को डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पर यार, भाई भरतपुर की नींव किसने रखी थी, अभी आप बताओ, सर्च करके बताओ मुझे। विनय सिंह आएगा वहां पर, भरतपुर की नींव किसने रखी थी, विनय सिंह ने। तो यहां पर ये दोनों सही है, यूं बोल रहा है, दोनों कैसे सही है देख लेना। फिर भी इस क्वेश्चन पर आप देख लेना आपत्ति कितने, अभी देखो आपत्ति 14 तारीख तक आप दर्ज कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपत्ति आपको लगानी चाहिए इस क्वेश्चन पर, आप ढूंढो, मैं बोल रहा हूं आपका इसका आंसर सही मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई यहां पर स्कूल विकास योजना 78 का क्या माना है, स्कूल विकास योजना के संदर्भ में से क्या सही है। तो 78 का माना है यहां पर बी वाला, क्या माना भाई, ए बी और सी, मतलब ए बी और सी माना है। डी क्या माना, ए डी पी इस स्कूल के उसी स्कूल के अध्यापक द्वारा तैयार किया जाता है, ये गलत है, बाकी ये ए बी सी वाला सही माना है, ठीक है। ऑप्शन यहां पर बी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देखो यहां पर 79 को आपको क्या करना है भाई, 79 को आपको करना है सुमेलित करना है, और क्या माना विभाग ने, ऑप्शन ए वाला माना है, क्या माना है, ए वाला। अब ए में क्या है, पहले का 4 हाड़ोती नयनीनाथ शर्मा, बिल्कुल सही है। बी का 1 मेवाड़ा प्रजनन मंडल माणिक्य वर्मा, भाई सही है बिल्कुल। सी का 2 करौली त्रिलोकचंद माथुर, ये भी सही है। जैसलमेर मिठालाल व्यास, ये भी सही है, ठीक है। अगला है भिलवाड़ा जिला में शाहपुरा का जोशी परिवार किस लोक कला का परंपरागत कलाकार रहा है। तो भिलवाड़ा में आपको बता दूं, अब सब जानते हैं 80 का क्या रहेगा, फड़, भाई फड़ कहां है, भिलवाड़ा में, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, हिंदुओं के द्वारा किसको कृष्ण के अवतार और मुस्लिम को द्वारा रामसा पीर में पूजा जाता है भाई। तो 81 का क्या माना भाई, 81 का यहां पर सबको पता है बी वाला, सॉरी 81 का डी वाला, भाई क्या माना है भाई, डी वाला, रामदेव जी। हिंदुओं के द्वारा किसको कृष्ण का अवतार मानते हैं, रामदेव जी, और मुस्लिमों को द्वारा रामसा पीर रामदेव जी को मानते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या माना है यहाँ पर, डी वाला। अगला है यहाँ पर राष्ट्रीय मरुद्यान है और जिला है, और 82 का यहाँ पर विभाग ने माना है, क्या माना है, बी माना है, क्या माना भाई, 82 का बी माना है। और यहाँ पर 82 का बी माना है, और यहाँ पर पहले का 2 भाई रणथंभौर का है, पहले का क्या है 2 सवाई माधोपुर, बिल्कुल सही है।
भरतपुर में, बिल्कुल सही है। सी का 1 सरिस्का अलवर में, बिल्कुल सही है। और मुकुंद राइस कोटा झालावाड़ 12 वहां पर, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए बी वाला 82 का क्या रहेगा भाई, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला है एनईपी 2020 के अनुसार नवीन स्कूल संरचना के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। बहुत कठिन क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं आपने किया होगा, फिर भी विभाग ने क्या माना है भाई, 83 का यहाँ पर विभाग ने माना है ए वाला। सबसे पहले आधारभूत चरण, उसके बाद ए तैयारी शुरुआती, उसके बाद माध्यमिक, उसके बाद मध्यम, ठीक है, ए वाला माना है। जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाले गए, समझ रहे ना, ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के डाले गए हैं। 84 देख लीजिएगा, नीचे 2 कथन दिए गए, अभिकथन और कारण। गुर्जरी से राजस्थान और गुजरात की मान्य भाषा मारू गुर्जरी हुई थी और बाद में राजस्थानी और गुजराती विभेदन होना शुरू हो गई, तत्पश्चात ये डिंगल विकसित हुआ, ठीक है। तो 84 का क्या बना भाई, 84 का बना ए वाला, दोनों क्या है, सही है। वन की आशा सब जानते हैं भाई, क्या है वन की आशा, 85 का सब जानते हैं, बनास सब जानते हैं भाई, ठीक है। राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली क्या है, देखो 86 का क्या रहेगा, मारवाड़ी। सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली क्या है, 86 का मारवाड़ी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर विभाग ने क्या माना है, 86 का माना है भाई, मारवाड़ी माना है। अगला है आचार्य नरेश, यहाँ सूची और तुमको क्या करना भाई, आपको क्या करना है, मिला देना, ठीक है। 87 का क्या रहेगा, यहाँ क्या माना है भाई, 87 का माना है सी वाला। तो पहले का क्या माना है, आचार्य नानेश मुनि, तो ये समता दर्शन है, क्या माना है, समता दर्शन माना है, 87 का सी माना है। और सी ए का 4, बी का 1, बी का क्या है, तुलसी अणुव्रत, कोठारी, जयपुर फुट, ठीक है, नहीं कोठारी कोम्बोली रूपायण संस्थान, और पी के सेठी जयपुर फुट, ऑप्शन यहाँ सी वाला सही रहेगा। एनईपी का पूरा नाम क्या है भाई, 88 का सब जानते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर क्या करना है, 89 को क्या करना है, सुमिलित करना है। 89 को क्या करना है भाई, सुमिलित करना है, और विभाग ने क्या माना है, बी वाला माना है। 89 का विभाग ने क्या माना है, बी वाला माना है मेरे दोस्तों। तो बी में क्या है देख लीजिएगा, पहले का 2 भाई, क्रिकेट में प्रवीण आमरे, क्रिकेट में कौन है भाई, प्रवीण आमरे को माना है 2। बी का 4, बी का हॉकी में गंगोत्री भंडारी माना है। हॉलीवुड में 1 प्रभाकर राजू, और तीरंदाजी में लिम्बाराम, ठीक है, ये वाला सही रहेगा। देखो व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में किस वर्ष तक 2018 से वृद्धि करके 50% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अब 90 का क्या रहेगा, 90 का रहेगा, ऑप्शन क्या रहेगा, 90 का क्या माना भाई, 90 का माना है 2035, ऑप्शन सी वाला सही माना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास योजना शुरू की है और कारण क्या है, इस वर्ष में इसका जोर वृक्षारोपण पर है और यह अरावली हरित दीवार परियोजना से संरेखित है। 91 का क्या माना है देख लीजिएगा, 91 का माना है ए, दोनों क्या भाई, दोनों क्या है यहाँ पर सही है, और व्याख्या भी क्या है, सही माना है, ठीक है। अगला है 92 भाई, 92 राजस्थान सरकार द्वारा राज्य प्रतीकों की घोषित कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन तो जानबूझ के ही डाला गया है, ठीक है। अब 92 है भाई बी वाला, ऑप्शन बी वाला रहेगा। सबसे पहले बास्केटबॉल, उसके बाद चिंगारा, उसके बाद रोहेड़ा, और लास्ट में ऊंट, तो डी बी सी है, क्या रहेगा, डी बी सी है। अगला है भाई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। भाई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करता है, तो 93 है भाई। 93 का क्या माना है मेरे दोस्तों, 93 का माना है ए। अब ए में क्या है, RAS, RS, IS, उसके बाद सी खेल, उसके बाद GEE। इसमें नीट नहीं आती है भाई, ये नीट है ना, नीट, ये नीट नहीं आती है। क्या माना है 93 का देख लीजिएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। 93 का ए माना है विभाग ने, क्या माना है, 93 का ए माना है, नहीं नीट आती खेल वाला, सॉरी ये खेल नहीं आता है, डी वाला नहीं आता है, बाकी ए बी
सी और ई वाला सही रहेगा। ये खेल वाला ये इसमें नहीं आता है, ठीक है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, देखो एनईपी 2020 के अनुसार नवीन शिक्षा शास्त्र में पाठ्यचर्या की संरचना क्या है? तो 94 का क्या माना है भाई? 94 का यहाँ पर विभाग ने माना है 5+3+3+4। ऑप्शन क्या रहेगा? बी वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो 95 का ऑप्शन क्या माना है? सी। 95 का क्या माना है? सी माना है। और सी में क्या है? बी सी ई। भाई बी सी और ई और ए वाला गलत है सर। इसका बाद रिजर्व अजमेर में है, ये गलत है। उसके बाद इसका वन क्षेत्र लगभग 1213 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, ये भी गलत है। बी सी ई वाला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 96। देखो, प्रख्यात पत्रकार कर्पूरचंद कुलिश के कार्य है भाई, क्या है कार्य उसके? तो 96 का क्या माना है? सी वाला माना है। ए बी और डी, ए बी और डी, सी वाला गलत माना है। क्या गलत माना है? उन्होंने रामचंद्र के साथ मिलकर जयपुर फूड का सह आविष्कार किया, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है भाई। आगे देखिए, आगे देखिए भाई, आगे देखिए। सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 को क्या करना है भाई? मिला देना है आपको। मिलाओ भाई, क्या माना है? 97 का क्या माना है भाई? 97 का विभाग ने माना है यहाँ पर डी वाला। क्या माना है? 97 का क्या माना है? डी मतलब 4-3-2-1, 4-3-2-1 मतलब दिव्यांग जन समान सौर अवसर, ये 1993 4-3-2-1 ये मिला देना, ठीक है, ये वाला सही रहेगा, देख लेना आप, ठीक है। राजस्थान की निम्नलिखित योजनाओं को परियोजना अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। योजनाओं परियोजना को क्या करना है? कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो 98 का क्या माना है भाई? 98 का माना है यहाँ पर बी वाला, ठीक है, बी वाला है। बी सी डी ए, लास्ट में ए वाला मानना है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बी सी डी ए। अगला है ग्रेनाइट है भाई, ग्रेनाइट क्या है? 99 का माना है ग्रेनाइट है, डी ए बी सी, लेकिन डी वाला गलत है। सीकर जिले में बदनवाड़ा ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण उत्पादक स्थान है। तो ग्रेनाइट कहाँ है? सीकर में नहीं है मेरे दोस्तों, वो कहाँ है? जालोर में पाया जाता है। ग्रेनाइट कहाँ है भाई? जालोर में। तो ये सीकर का है, गलत है यहाँ पर। अगला है, यहाँ पर आपको मिलाना है 100 का मिलाना भाई, कौन सा है, कौन सा कोड कौन से किसके साथ सही है। तो 100 का विभाग ने क्या माना है? ऑप्शन यहाँ पर डी वाला माना है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग आपको पता है पालनहार योजना है, ठीक है, बी। उसके बाद बी का 2 स्थानीय स्वशासन, देखो बी का 2 स्थानीय स्वशासन में इंदिरा रसोई योजना। देखो उसके बाद वन विभाग में, वन विभाग है जन आधार योजना, वन विभाग ये जन आधार योजना। उसके बाद डी का 1 योजना विभाग में घर घर औषधि योजना। देखो साथियों, यहां पर मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन गलत माना है यहाँ विभाग ने। 100 का यहाँ पर डी मैंने यहाँ पर गलत बता दिया, सी माना, डी वाला है, देख के ही पता चल गया मैंने, डी वाला माना भाई। 100 का क्या माना है? डी वाला माना है। पहला का क्या? 4 सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का 4, दूसरा का 2 स्थानीय स्वशासन का क्या माना है? 2। उसके बाद वन विभाग का यहाँ ये वाला सही रहेगा, घर घर औषधि वन विभाग का है। उसके बाद 3 का क्या है? योजना विभाग का जन आधार योजना, ठीक है, ऑप्शन डी वाला यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, लवणी झील सांबर किस नदी से प्राप्त की जाती है? तो सबको पता है भाई 101 का क्या है? रूपनगढ़, ऑप्शन सी माना है विभाग ने, रूपनगढ़। उसके बाद अगला है भाई, यहाँ पर चित्र है और आपको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ढोला मारू है, ये जंगली सुअर राजा बाबूजी का चित्र है। तो 102 का माना है ए वाला, ए बी डी सी, ए बी डी और सी। लास्ट में सुअर शिकार हुआ था, जो कहां पर? अलवर में हुआ था ये सुअर शिकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 103 का भाई क्या है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन और कारण सही है। तो राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम के शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देना है और कक्षा में डिजिटल, ये पढ़ लेना आप। 103 का क्या माना है? सी बनाना है। 103 का क्या माना है भाई? 103 का सी वाला माना है। ए सही है, आर सही नहीं है। आर सही नहीं है मतलब राजस्थान, आर क्या है भाई?
राजस्थान शाला दर्पण कार्यक्रम केवल राज्य के ग्रामीण नहीं, गलत है ये, केवल राज्य के नहीं सभी के लिए है, ग्रामीण शहरी दोनों के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार, भाई इसके बारे में आपको बताना है। 104 का क्या रहेगा, क्या माना है, ए माना है। 104 का क्या माना है, विभाग ने ए वाला माना है। क्या माना भाई, ए बी सी डी चारों सही है, ए बी सी और डी, कि ये चप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता नहीं। दक्षिण पूर्वी पठार चप्पन का मैदान नहीं है, वो क्या है, दक्षिण पूर्वी मैदान क्या है, मालवा के मालवा का पठार के नाम से जाना जाता है। यहाँ चप्पन का आ गया, ये ई वाला गलत रहेगा। 105 का क्या माना भाई, 105 किस स्थल से प्राप्त लौह और पात्र उपकरण भारत में लौह युग के प्रादुर्भाव की तारीख नियत करने का महत्वपूर्ण स्रोत माना है। तो 105 का क्या रहेगा, ए वाला मान, नौह भरतपुर। ठीक है, 106 में आपको यहाँ पर सुमेलित करना है और विभाग ने माना है डी, मतलब 2 3 1 4, 2 3 1 4 कान्हड़ पद्मन 2 पद्मनाथ। ठीक है, उसके बाद B3 गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, सी का है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई और बिसलदेव रासो नरपति लाल, यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर है। 106, उसके बाद 107, यहाँ पर देखो साथियों 107 में आपको यहाँ पर बताना है वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द सही है। ठीक है, तो 107 का क्या रहेगा, 107 का यहाँ विभाग ने माना है डी। क्या माना है, डी माना है, मतलब बी सी और ई, बी सी और ई, ये संसारिक वाला गलत है और पहले श्रृंगार वाला गलत है। संसारिक वाला गलत है और श्रृंगार वाला गलत माना है। ठीक है, अगला है डाक के 3 पाक, 108 का क्या मानना है, सदा एक सा होना, 108 का क्या माना है, डी वाला माना है। ठीक है, अगला है 109 का क्या माना है मेरे दोस्तों, 109 का माना है, देख लीजिएगा 109 का क्या माना है भाई, 109 का माना है विभाग ने बी वाला, मतलब 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो बावचक संज्ञा 3, छोटे बालों की मुस्कुराहट, बावचक संज्ञा 3, बी का 4, भाई पुरुषवाचक संज्ञा क्या है, आप कहाँ जा रहे थे, ये 4। ठीक है, उसके बाद सी का 1 अकर्मक में क्या है, माधव सो रहा है 1। उसके बाद गुणवाचक में क्या है, गुणवाचक में 2, इस मोहल्ले का ये वाला सही है। ठीक है, अगला देख लो भाई 112, भाई 112 है और यहाँ पर आपको 112 में विभाग ने क्या माना है, देख लीजिएगा यहाँ पर विभाग ने माना है 112 का ए वाला। ठीक है, पहला का 3, ये वाला 3, दूसरे का 1, ये यहाँ पर, तीसरे का 4 और चौथे का क्या है 2। ठीक है, क्या माना है, ए वाला माना है 112 का। उसके बाद 113 का क्या माना भाई, 113 का विभाग ने माना है सी, ओनली सी, ओनली क्या रहेगा, ओनली सी, ये ओनली सी वाला सही। 113 का क्या रहेगा, सी वाला है ना, ओनली सी पे। 114 देख लीजिएगा, 113, उसके बाद 114 यहां पर आएगा, 114 ये रहा, 114 ये रहा, और यहां पर 114 का क्या माना भाई, 114 का विभाग ने माना है, ऑप्शन रहेगा सी वाला, द, क्या माना है, द वाला। 115 का माना है भाई विभाग ने क्या माना है, ये डी वाला। ठीक है, 115 क्या माना है, डी, या वाला डी वाला। अगला है 116 का विभाग ने माना है बी, 116 का माना है बी वास वर्किंग। ठीक है, सॉरी कुट करना भाई, 116 का यहाँ पर क्या माना है बी, 116 का माना है बी वाला, ये बी वाला मिला लेना भाई आप। ठीक है, उसके बाद 117 यहाँ पर देख लीजिएगा, 117 क्या रहेगा, 117 का डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, लेकिन ई वाला गलत है। हालांकि इसने गुजरात, मेवाड़ और मारवाड़ के विरुद्ध साम्राज्यवादी अभियान के आधार केंद्र की भूमिका नहीं निभाई, ये गलत है। ठीक है, 117 का ई वाला गलत है। उसके बाद 118 भाई, 118 क्या रहेगा यहाँ पर देख लीजिएगा, ए वाला,
दोनों क्या है, व्याख्या भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। देख लीजिएगा, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी है और ये 4 किलोमीटर है, जो व्याख्या भी सही है। ठीक है, पढ़ लो भाई आप। उसके बाद 118 का क्या बना भाई, मैंने बताया ए बताया। ठीक है, उसके बाद 119 का भी क्या है भाई, ए। सबसे पहले आबू, उसके बाद कोटा, उसके बाद बूंदी, उसके लास्ट में जैसलमेर। ठीक है, पढ़ लेना ये क्वेश्चन कौन सा है। 120 का माना है यहाँ पर सी। ए सही है, आर सही नहीं है। 120 का क्या माना है, ए सही है, आर सही नहीं है। तो ए क्या भाई, ये कोलॉइड ऐसे मिश्रण है जिनमें कण माप इतना छोटा होता है कि नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए पर्याप्त बड़ा होता है। और कोलॉइड सामग्री मिश्रण है, तो यहाँ पर ए सही है और आर क्या है, सही नहीं माना है। ठीक है, उसके बाद 121 भाई, 121 देख लीजिएगा यहाँ पर। 121 का विभाग ने क्या माना है, 121 का विभाग ने माना है ए, मतलब ए सही है, आर सही नहीं है भाई। ए क्या सही है, देख लो, ए सही है। अंक गणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं निरूपित किया जा सकता। तो ये 121 का सी वाला सही है, ए सही है और आर सही नहीं है। 122 का देख लीजिएगा। 122 का यहाँ पर दो कथन हैं और जलवायु के कारण बाजरा राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। तो 122 का क्या माना है, यहाँ पर ए वाला है। और ये शुष्क और अर्धशुष्क बाजार के उत्पादन उचित है। दोनों क्या है, व्याख्या भी स्पष्टीकरण है। ऑप्शन क्या माना है, 122 का ए वाला माना है। अगला देख लीजिएगा, एक सजीव के शरीर के संगठन को पदानुक्रम इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, जो आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। और यहाँ पर विभाग ने माना है बी। सबसे पहले कोशिकाएं, उसके बाद उत्तक, उसके बाद अंग, उसके बाद अंग तंत्र। ठीक है, ये माना है बी वाला। 123 का बी। 124 का क्या रहेगा, राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में सागौन वन स्थित है। सबसे अधिक सागौन वन क्षेत्र वन विभाग वाला 124 का क्या रहेगा, 124 का यहाँ पर ए माना है। सागौन कौन से वन संभाग में है, तो बांसवाड़ा वन संभाग में। 124 का ए वाला माना है यहाँ पर। अगला है फेफड़े में, ये देख लीजिएगा लघुत्तम है। 125 का क्या माना है, डी। कुविका या एल्वियोक, कुविका या एल्वियोक। ठीक है, 126 का क्या माना है, 126 का मेरे दोस्तों यहाँ पर ए वाला सही रहेगा। ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी क्या है, स्पष्टीकरण है। मतलब क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना बहुत कठिन है। बिल्कुल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। दोनों क्या है, सही है। 126 का क्या माना है, ए वाला। दोनों सही है और व्याख्या भी क्या है, सही है। और यहाँ पर आपको ये घन, शंकु, बेलन, गोला, ये क्या करना, आपको सुमेलित करना है। 127 का क्या माना है, यहाँ पर सी माना है। क्या माना है, 127 का सी। मतलब पहले का क्या रहेगा, ए। दूसरे का भाई, दूसरे का क्या है, 3। ठीक है, तीसरे का क्या है, 2। और फोला का ये यहाँ पर त्रिज्या वाला 4 वाला रहेगा। ठीक, 127 का सी। 128 का देख लीजिएगा भाई। यहाँ पर आपको 128 में विभाग ने क्या माना है, पहले देख लो। 128 में 128वां है ना भाई, 128 में विभाग ने क्या माना है, तो विभाग ने यहाँ पर इसका आंसर माना है डी वाला। मतलब 128 का डी। तो 1 2 3 4, मतलब चारों क्या एक दूसरे से सुमिलित है। 1 2 3 4 एक दूसरे से सुमिलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर 1800 रुपये की धनराशि है। 129 का माना है 15%। क्या माना है, 129 का क्या माना है, बी वाला 15%। उसके बाद दो संख्याओं का ये लसप मसप ये देख लेना। 130 का क्या माना है, 40। सॉरी डी वाला। 130 का क्या है, 130 का डी, केवल ए, ऑप्शन ए वाला, ये 10 वाला सही रहेगा। ठीक है, अगला है भाई 131।
131 का क्या माना है, यहाँ पर ए वाला माना है, केवल ए। 1855 1800 रुडोल्फ विर्ची ने सबसे पहले इस वर्ष में समझाया था कि कोशिका विभाजन करती है और नई कोशिका पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती है। तो ये 1855 में कहा गया था, केवल ए वाला सही रहेगा 131 का। ठीक है। उसके बाद हिंदी शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर आपके बताना है कौन सा सही नहीं है, और यहाँ पर कूट दिए गए हैं, पहले देख लीजिएगा। 132 का, भाई 132 का क्या माना है विभाग ने, तो 132 का माना है बी वाला, सी और डी ये वाला माना है, ये नहीं है। ठीक है, सी और डी नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो सी और डी। 132 का क्या माना भाई, 132 का यहाँ पर माना है बी वाला माना है, सी और डी ये गलत है। ठीक है, देख लेना भाई आप। हिंदी शिक्षण में परीक्षण बिंदु तथा शिक्षण बिंदु में समन्वय स्थापित करना आवश्यक नहीं है, क्यों आवश्यक नहीं है भाई, है तो गलत है। शिक्षण में मूल्यांकन विधि का प्रयोग करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, ये भी है। ये दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा भाई, यहाँ पर 133 का क्या माना है, 133 का माना है भाई, यहाँ पर 133 का विभाग ने क्या आंसर माना है कि निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि हिंदी भाषा कौशल की शिक्षण विधि नहीं है, तो 133 का यहाँ क्या माना है, संवाद विधि। भाई हिंदी में संवाद नहीं किया जाता है, किया जाता है, तो यहाँ पर भाई संवाद विधि माना। 133 का क्या माना है, विभाग ने सी माना है, डी वाला। वास्तविक में इसका आंसर क्या है, भाषा प्रयोगशाला। ये भाषा प्रयोगशाला ये विज्ञान शिक्षण की विधि है, विज्ञान शिक्षण की विधि है भाषा प्रयोगशाला। तो इस पर आपको आपत्ति लगानी चाहिए, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन पर आपको आपत्ति लगानी चाहिए, क्योंकि ये हिंदी भाषा शिक्षण की विधि नहीं है। भाषा प्रयोगशाला साथियों विज्ञान शिक्षण की विधि है, ये हिंदी की नहीं है, विज्ञान की है, बल्कि ये संवाद तो हिंदी में आता है, तो है। तो विभाग ने क्या माना है भाई, 133 का विभाग ने माना है यहाँ पर डी वाला। ठीक है, देख लो आप, देख लेना। ठीक है, उसके बाद 136 का क्या माना है, 136 का ए, तो ये देख लेना भाई, ए आर की दोनों व्याख्या स्पष्टीकरण यही कहा गया है। ठीक है, ए में 137 का क्या रहेगा, 137 का यहाँ पर माना है ए वाला। 137 का क्या माना है, ए वाला, मतलब यहाँ पर पहले का क्या है 3, दूसरे का 1, क्या 1, तीसरे का 2 और चौथे का डी, ये आंसर माना है। ठीक है, अगला है 140। भाई 140 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, बाकी 10 क्वेश्चन और रहे हैं, थोड़ा सा और इंतजार कर लो मेरे दोस्तों, पूरा का पूरा वीडियो देख के जाओ, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। 140 का क्या माना है, सी। 140 का सी माना है। ठीक है, पहले सी अल्फ्रेड बाइनेट, उसके बाद ए बर्ट, उसके बाद बी वेस्लर, उसके बाद डी लोएड इनफ्रेप्च। ठीक है, तो यहाँ पर क्या माना है, सी वाला। 140 का क्या माना है, यहाँ पर सी वाला माना है। अगला है यहाँ पर देख लीजिएगा, सामान्य पब्लिक लाइसेंस कौन से मुक्त उपयोग सॉफ्टवेयर लाइसेंस में से अलग है, तो 141 का ए और बी ये अलग है, स्काइपे और एबीडो रीडर ये अलग है। ठीक है, 132 में क्या है, 132 का क्या माना है, 132 का माना है 142 का क्या माना है, 142 का माना है यहाँ पर ए। 142 का क्या माना ए, मतलब क्या है, दोनों क्या है, सही है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया और निष्पादन से भिन्न है, और निष्पादन व्यक्ति की प्रेक्षित अनुक्रिया या क्रिया और वे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन का परिणाम नहीं है। तो यहाँ क्या माना भाई, 142 का माना है ए वाला, दोनों सही है, यूं कहा गया है। ठीक है, फिर से पढ़ो भाई इस क्वेश्चन के ऊपर। विभाग ने क्या माना है, विभाग ने इसका आंसर माना ए। 142 का क्या माना भाई, 142 का यहाँ पर विभाग ने माना ए। अब ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है।
निष्पादन व्यक्ति की प्रेक्षित अनुक्रियाओं या क्रिया है और ये व्यवहार में स्थायी प्रकृति का परिवर्तन नहीं है। होना चाहिए यार, नहीं है का है, ठीक है। तो यहां पर ए वाला माना है विभाग ने। अगला देख लीजिएगा भाई 143 में क्या है, 143 में यहाँ पर क्या माना है विभाग ने, 143 का आंसर यहाँ पर ए वाला माना है, मतलब दोनों सही है और व्याख्या भी क्या है, सही है। क्या है सही, परियोजना कार्य प्रोजेक्ट स्वयं करके, हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल दोनों सही है और व्याख्या भी क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको क्या करना भाई, बिंदु को मिलाना 144 का। 144 का क्या माना है, 144 का माना है यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन ए वाला। 144 का क्या रहेगा, 144 का माना है ए वाला माना है यहाँ पर, मतलब ये चारों क्या है, एक दूसरे से सही है। उसके बाद 145 है, 145 का क्या माना है, सी। 145 का क्या माना है, सी, मतलब 2 4 1 2 नहीं 2 4 1 3 भाई, 2 4 1 3, 2 4 1 और 3। जाति प्रणाली क्या है, सामाजिक संस्त्रीकरण की प्रणाली है। जनसांख्यिकीय, भाई जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है, तो ये एक विशाल कार्यशील आयु जनसंख्या तथा अपेक्षाकृत कम वृद्धि संख्या है, ठीक है। सांप्रदायिकतावाद क्या है, तो धार्मिक पहचान के आधार पर आक्रामक व्यवहार। प्रीतस्थानिक परिवार क्या है, निवास प्रणाली जिसमें युगल जोड़ा पति के माता पिता के साथ रहते हैं, युगल जोड़ा है। तो क्या रहेगा, ये वाला सही रहेगा, ठीक है। 145 का कौन सा रहेगा, 145 का यहाँ पर रहेगा सी वाला, ठीक है। भाई यहाँ पर कहा गया है कि 146 का स्वस्थ आंखों के दृष्टिकोण से कंप्यूटर के सामने बैठते समय सही दृश्य व्यूइंग की दूरी क्या है, तो 146 का डी 19-24 इंच, 19 से 24 इंच माना है। 147 का विभाग ने माना है फेल या असफल, पढ़ लेना भाई। 147 का क्या माना है, फेल या असफल, ठीक है। 148 का क्या माना है भाई, 148 का ए, 148 का ए मतलब ए बी सी, मतलब सृजनात्मक परीक्षणों के ये टॉरेंस भी है, परमेश्वर गिलफोर्ड, लेकिन कोहलबर्ग नहीं है यहाँ पर, तो ये ए बी सी वाला सही है। और 149 का डी, भाई 149 का क्या रहेगा, डी, मतलब पहले का 4, पहले का क्या रहेगा 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और चौथे का 1। देरी क्या भाई, देरी यहाँ पर है परीक्षणों के परिणाम की प्रतीक्षा करने में। देरी क्या है, परीक्षणों के परिणाम की प्रतीक्षा करना है। अध्यवसाय दृढ़ता, अध्यवसाय दृढ़ता क्या है, पुनरावृत्ति रूप से परीक्षणों को करते रहना जब तक परिणाम प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। सहयोग, सहयोग क्या है, आंकड़ों को एकत्रित और रिकॉर्ड करने में। और निष्ठा और ईमानदारी क्या है, निष्ठा और ईमानदारी यहाँ पर नहीं, सहयोग उपकरणों को साझा करने की तत्परता है भाई। सहयोग क्या है, उपकरणों की साझा करने की तत्परता, और निष्ठा और ईमानदारी क्या है, आंकड़ों को एकत्रित रिकॉर्ड करने में, ये माना है, ठीक है। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है मेरे दोस्तों यहाँ का, और इसका आंसर विभाग ने क्या माना है, इसका आंसर माना विभाग ने ए वाला, मतलब 1 2 3 4, मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑटोकैड, ये और ये चारों क्या हैं, सही सुमेलित हैं। तो पूरे के पूरे साथियों हमने इस वीडियो में 150 क्वेश्चन जो ऑफिशियल आंसर की विभाग ने जारी की है उसके अकॉर्डिंग, और जो विभाग ने जो मास्टर पेपर जो जारी किया है वो दोनों हम आंसर के अनुसार मास्टर पेपर को सॉल्व किया है, और आप अब अपना स्कोर चेक कर सकते हो, ठीक है। और आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप कितने करके आए हो। इसके बाद साथियों हम 2x कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि 2x कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। 2x कट ऑफ मतलब डीवी के लिए, भाई डीवी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 150 में से, तो आपकी डीवी तैयार है भाई। और डीवी में आपको क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, ये मुख्य बातें हैं। वो वीडियो पहुंच जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है,
वो वीडियो पहुंच जाएगा। अगर वो वीडियो मिस कर दिया तो भाई फिर मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे।